नमस्कार। मुंबई के 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार साफ साफ फंसते हुए दिखाई दे रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बनाम महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मिला गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा, यानी परमबीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब उद्धव सरकार परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान ये बातें कही। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है, जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगले 3 हफ्ते में सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक परमबीर सिंह जांच में सहयोग करते रहेंगे। अब इस मामले की सुनवाई अगले 3 हफ्ते बाद होगी। परमबीर सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस के कौल ने कहा कि अगर संस्थान ही एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के संदेह व्यक्त करने लगे तो हम क्या करें। यह परेशान करने वाली तस्वीर है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी अपने कदम उठाए। हमें देखना होगा कि वे इस जांच को आगे ले जा पाते हैं या नहीं। परमबीर सिंह की ओर से पुनीत बाली ने कोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर की सीरीज है। कोर्ट ने मुझे चार्जशीट से बचाया है, फिर उन्होंने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मेरे खिलाफ हर एफआईआर जानबूझकर और बदले की भावना से की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये बात परमबीर सिंह के वकील ने कही है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये परेशान करने वाली बात है कि पुलिस बल के मुखिया को अपनी ही फोर्स पर भरोसा नहीं है। हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा दी है। सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले ओवरलैप हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हमारे काम को कठिन बना रही है। इस पर जस्टिस एस के कौल ने कहा कि जब चीजें ठीक होती है सब अच्छा होता है, जब वो ठीक नहीं होती तो हर कोई एक कारण ढूंढता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के खिलाफ मामलों को सीबीआई को सौंपने का विरोध करते हुए कहा कि ये जांच सीबीआई को ना दी जाए। महाराष्ट्र सीएम के लिए सीनियर वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि सीबीआई को जांच ट्रांसफर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अनिल देशमुख से संबंधित मामलों में सीबीआई के वर्तमान निदेशक अगर आरोपी नहीं हैं तो एक गवाह तो हैं ही। आपको बता दें कि परमबीर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है और ये पूरा मामला सीबीआई को भेजा जाए। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उसे सीबीआई पर भरोसा नहीं है। वहीं सीबीआई इस मामले की जांच के लिए अपनी पूरी तैयारी को है वो मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बनाम सीबीआई के बीच में एक बार फिर से तनातनी शुरू हो चुकी है और इस 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ना भी तय है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ जिस तरह से सीबीआई ने एक्शन लिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे। दूसरी तरफ परमबीर सिंह को बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उन्हें उद्धव सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अगले 3 हफ्ते के भीतर भीतर उद्धव सरकार को सीबीआई के हलफनामे का जो जवाब है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ चुकी है कि शिवसेना के विधायकों में जो बगावत मौजूद है। शिवसेना के 3 विधायकों ने जो शिवसेना को छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने जैसे संकेत दिए हैं, बीजेपी नेताओं के साथ लगातार संपर्क साधे हुए हैं। इसके अलावा शिवसेना और कांग्रेस में भी काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल रही है। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर पंजाब शिवसेना ने मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका और कांग्रेस सरकार का विरोध जताया है।
साथ ही शिवसेना ने इस घटना को खालिस्तानी साजिश भी बताया है, जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान के साथ फिर से शिवसेना के संबंध हैं वो खारे होते जा रहे हैं, कह सकते हैं कि कड़वे होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की दो बराबर की पार्टनर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में तनातनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से नदार्द नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जगह लेकर के उनके काम और उनकी मीटिंगें हैं वो निपटा रहे हैं, जिसका शिवसेना और कांग्रेस में घोर विरोध व्याप्त है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इस तरह से सीएम गद्दी पर बैठना, या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की गद्दी के सारे पावर शरद पवार अपने हाथ में ले चुके हैं, जिसकी वजह से शिवसेना और कांग्रेस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक तरफ 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सहकारिता विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का डर भी सताने लगा है। तीसरी तरफ शिवसेना ने बीजेपी के साथ जो कहीं ना कहीं जो रिलेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है, और इसी का परिणाम रहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा संयंत्र के मामले को लेकर के शिवसेना ने कांग्रेस का विरोध किया, चन्नी सरकार का पुतला फेंका। इसके अलावा भी शिवसेना में जो बगावत देखने को मिल रही है, जिस तरह से शिवसेना के 3 विधायकों का नाम चल रहा है कि ये कभी भी उद्धव ठाकरे को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पिछले दिनों ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उस दौरान कहा था कि शिवसेना को शरद पवार ने अपने जाल में फंसा लिया है। इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रियों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भेजा था, और उसके बाद में नितिन गडकरी के साथ ये मुलाकात भी हुई थी, जिसमें शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच में जो बैठक हुई, गुप्त मीटिंग हुई। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तीनों पार्टियों में आपसी तकरार चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव 2022 यानी अगले महीने में जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पहले तीनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा कहा गया था कि मार्च 2022 तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार में आपसी तकरार है वो विपक्ष को दिखाई दे रही है, और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट कर रही है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर क्या शरद पवार अनिल देशमुख को बचा पाएंगे, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को टूटने से बचा पाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी में घर वापसी करेंगे, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।